देखिए, मैं पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगी कि जिसने ये मौका हमें फराहम किया कि आज जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के तमाम आइमा हजरात, जो आप जानते हैं कि पिछले 3 सालों से जो वक्फ बोर्ड ने काम किया, यहाँ पर हमने रात दिन काम किया, मगर अगर इसमें तामीराती काम शामिल है, लेकिन उसके साथ साथ वो दीनी काम जो हमें इखलाकी काम है वो आइमा और खतीब व हजरात से मुकम्मल हुआ और वही चलेगा रोज़े महशर तक। क्योंकि जब तक वक्फ बोर्ड के अंडर ये श्राइन्स, ये मसाजिद और वहाँ के आइमा हजरात वो नूर की तालीम, इंसानियत की तालीम नहीं फैलाएंगे, तब तक वक्फ बोर्ड रोशन नहीं होगा। वक्फ बोर्ड की एक मजबूत तरीन कड़ी यही इमाम व खतीब है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस इज़्ज़त के काबिल हमारे आइमा हजरात है, खतीब व हजरात है, ये हमारे दीन के मेमार हैं, रोशन मिसाल हैं। अल्लाह ताला ये रोशन मिसाल हमेशा कामयाब व कामरान रखे। और ये आज हमारी एक ऐसी नींव है वक्फ बोर्ड की जिसको कोई भी मिसमार नहीं कर सकता है। और इन्हीं के वजह से वक्फ बोर्ड के अंदर जो हमने रूल्स रेगुलेशंस, आप जानते हैं, हमें बहुत सख्त होना पड़ा, लेकिन उस सख्त में आज आप जो देख रहे हैं ये नूरानी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मुनक्कद हुई, इसमें इन सबों का 100% साथ रहा। और आज आप जब देख रहे हैं समाज में बुराइयां हैं, समाज में बहुत तफरुक है, समाज में नशे की बिदअत है, तो उसमें भी हमारे आइमा और खतीब व हजरात बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये हमारा फरीज़ा है, ये वक्फ बोर्ड का फरीज़ा है, ये आइमा का फरीज़ा है कि समाज को हम सही करें। ये मेमार होते हैं, ये अमीर कारवां हैं, और अमीर कारवां के साथ हज़ारों लोग, लाखों लोग होते हैं। हमारे एक अमीर कारवां यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं, मुफ्ती रियाजुल हक साहब, अमीरुद्दीन साहब जो मौलाना चारे शरीफ में है, सुनवार में है, आप देखते हैं इनके पीछे हज़ारों लोग, क्या लाखों लोग नमाज़ पढ़ते हैं, पजगाना नमाज़ पढ़ते हैं। वहाँ दरगाह शरीफ में और चारे शरीफ में, सुनवार में, हम सईद साहब के दरगाह में हमारे ये आइमा हजरात और बाकी जो हमारे बुकाजातों में आइमा हजरात हैं, सबों ने दीन की और इंसानियत की तालीम दी है। हमें फ़ख्र है कि हमारे पास ऐसे दीनदार और काबिल मुफरिक और आइमा हैं। आज जो ये हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, ये नोबेल अवार्ड से कम नहीं है कि इन दुआओं के साथ, इन खुतबात के साथ, इन जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैरोकार हैं, उनके हाथों से हमें यहाँ पे इज़्ज़त अफजाई हुई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मालूम होगा आप भाइयों ने, मैं अगर जहाँ आइमा हजरात का शुक्रिया और अपने वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन का और 80% लोगों का, लेकिन उससे पहले मैं तमाम मीडिया, प्रिंट मीडिया और आपका शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने वक्फ बोर्ड की आवाज़ घर घर फैलाई और घर घर तक इसकी पॉजिटिविटी पहुंचाई। रही बात आपके सवाल की, ये आपने सही कहा, जब हमने यहाँ पर पहले साल में ही हमने कहा कि हर उस मस्जिद में जहाँ दूसरे मसलक के, हम खुले तौर पे बताएंगे क्योंकि यहाँ पर दूसरे मसलक के लोग भी बैठे हुए थे, तनख्वाहें यहाँ से लेते थे, लेकिन बात दूसरी करते थे। और आपका सवाल इसी के मुतल्लिक है, हमें किसी से कोई बैर नहीं है, लेकिन जो यहाँ की तालीम है, वक़्फ़ से जो मुंसलिक दरगाहें हैं, वो खालिस सूफ़ी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम पर मबनी है। और यहाँ पर वही आइमा और ख़तीब चाहिए हमें जो उस तालीम को घर घर पहुँचाए और वही दीन जो
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اور ہمارے تک حضرت امیر کبیر رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک لایا، اور باقی جو ہمارے سعادات اولیاء کرام ہیں انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ ہمیں اس تعلیم کو بھی اس پہ زور دینا ہے، اپنے بچوں کو سمجھانا کہ ہم کس دین سے منسلک ہیں، اور ہمیں چاہیے ویسے ہی ائمہ اور خطیب اپنے مساجدوں میں۔ رہی بات درود حضور کی، رہی بات اوراد فتح کی، رہی بات ختمات و معظمات کی، وہ ہمارا اولین فرض ہے، اولین بات ہے، اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے یہاں پہ دعائے صبح ہوتا تھا، ہم نے مسجدوں سے یاد کیا ہے اپنے گھروں میں، آج کل لوگ اس کو شور سمجھتے ہیں، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اور جب تک ہم اپنی نئی پیڑھی کو ان چیزوں سے راغب نہیں کرائیں گے، تب تک ہماری مسجدیں ایسے لگتا ہے ہم نماز پڑھ کے اٹھ کے نکل جاتے ہیں۔ جو آپ کا سوال ہے، یہ مجھے لگتا ہے ہر ایک کا سوال ہے، اس سوال کے لیے یہی ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے مسجدوں میں درود حضور پھر سے گونجے، اور یہاں پہ ایمان